नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अभी तक आपने सुना था 4 सालों के बदस्तूर संघर्ष के बारे में, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थी 4 साल से ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और उनको उनके हिस्से का इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरिट में होने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने फैसला दे दिया है, उसके बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ये जो कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये तो और भी ज़्यादा त्रासद है, क्योंकि यहाँ 4 साल नहीं, यहाँ 11 सालों का मामला है। 11 साल और अभी तक इंसाफ नहीं। वो भी तब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट न सिर्फ आदेश दे चुका है, बल्कि एक के बाद 2, 3, 4 और 45 ऑर्डर हैं कंटेम्प्ट के। 45 ऑर्डर्स ऑफ कंटेम्प्ट। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इस प्रदेश में ये हो क्या रहा है। कंटेम्प्ट के 45 ऑर्डर, और जो अभ्यर्थी हैं वो उस नौकरी के लिए भटक रहे हैं जो उन्होंने अपनी मेरिट से हासिल की है, जिसके लिए हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। लेकिन अभी तक सरकार, शासन, प्रशासन अपनी कलम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं, ये कहानी है टीजीटी 2013। और इस टीजीटी 2013 के तहत जिन सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, उनमें से अभी भी 307 अभ्यर्थी हैं। 307 जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनको अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। 1, 2 नहीं, 307 अभ्यर्थी। और ये संघर्ष 1-2 दिन का नहीं, पिछले 11 सालों का मुसलसल लगातार संघर्ष है। इस कहानी को समझना इसलिए भी जरूरी है कि ये बताती है कि इस प्रदेश में रोजगार की, शिक्षा की, नौकरी की और प्रशासनिक लापरवाही की, ये सब अलग अलग आयाम हैं। और इसकी इंतहा क्या है, ये मामला अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठाता है। अब आप ये सोचिए, ये कहानी मैं आपको बताता हूं। ये कहानी है टीजीटी 2013 की, और अभी ये इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि टीजीटी 2013 की ये जो परीक्षा हुई थी, इसके मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है और ये कहा है कि सरकार जो विज्ञापित पद, यानी कि जो पद विज्ञापित हुए थे, जिनका विज्ञापन किया था और उनके सापेक्ष कितनी नियुक्तियां की, इसका खुलासा करे। यानी कि कितना पदों का एडवर्टीजमेंट हुआ था और आपने कितनों को नियुक्तियां दी हैं, सरकार खुलासा करे। 13 दिसंबर तक हलफनामा सरकार को देना, और सरकार जब ये खुलासा करेगी तो वो कहानी सामने आएगी जो सबको पता है, सबकी जानकारी में है, फिर भी जिस पर एक्शन नहीं हो रहा है। ये मामला टीजीटी 2013 के 307 अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, जिनको कि अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। और इस कहानी के जो पड़ाव हैं, जो पहलू हैं, वो अलग अलग पहलू जब आपके सामने मैं रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या किसी व्यवस्था में ऐसा भी होता है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पूरा डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2013 के कुल 5,723 पद, फिर से दोहरा रहा हूं, 5,723 पदों का विज्ञापन जारी किया था और बाद में इन्हें घटा करके 4,556 कर दिया गया। ये बाद में घटा दिया गया। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि आपने जब विज्ञापन किया था 5,723 का, तो उसे घटा करके 4,556 आपने कैसे कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शेष 1167 पदों की नियुक्ति के लिए पैनल जारी किया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया और जो बचे हुए थे 1167 पद, उनकी नियुक्ति के लिए पैनल जारी कर दिया गया। अब देखिए कहानी यहां से आगे बढ़ती है। इनमें से 860 जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनको काउंसलिंग होती है और उनको विद्यालय आवंटित कर दिए जाते हैं। लेकिन जो 307 हैं, जिनका मैं किस्सा आपको बता रहा था, इन 307 को नियुक्ति पत्र न दिए गए और न ही विद्यालय आवंटित किया गया। ये 307 भटक रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि ये क्यों भटक रहे हैं। और सरकार जो तर्क देती है, अभी मैं आपको जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, जब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार के तर्क कैसे हैं। अब इस पर याचियों ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, क्योंकि कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इनको
नियुक्ति नहीं मिल रही है, विद्यालय आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। अब ये कहानी कुछ थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। साल 2015 में ये परीक्षा होती है, 2016 में साक्षात्कार होता है और 2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं। 2017 याद रखिएगा, 2017 में विज्ञापित पदों को घटा दिया गया। इस सरकार में क्या क्या हो रहा है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके विरोध में 2018 में याचिका दाखिल कर दी जाती है और फैसला इन अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है। हाईकोर्ट कहता है कि विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करें व विद्यालय आवंटित करें। यह हाईकोर्ट का आदेश है और इस हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह 28 नवंबर 2018 का आदेश है। इसके अनुपालन में 1167 चयनित अभ्यर्थियों का अवशेष पैनल जारी किया जाता है और इनमें से 860 को नियुक्तियां दे दी जाती हैं और 307 आज भी भटक रहे हैं। ये कहानी की जड़ है। अब इस जड़ के जब आगे जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये विद्यार्थी क्यों भटक रहे हैं, ये अभ्यर्थी, इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। आप यूं समझिए किस तरह से प्रशासन, सरकारी मशीनरी किस तरह से करियर में रोड़ा बनती है, ये उसका सीधा उदाहरण है। और ये 307 विद्यार्थियों और उनके परिवारों के भविष्य, उनकी चिंताओं से जुड़ा हुआ मामला है। अब मैं आपके सामने हाईकोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ रहा हूं जो 22 नवंबर को हाईकोर्ट ने दिया। इस ऑर्डर को जो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको देखते जाइएगा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द काउंसिल फॉर द पार्टीज द मैटर इज एडजर्न फॉर द डे टू एनेबल द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स टू फाइल ए सप्लीमेंट्री एफिडेविट annexing the different order passed by the High Court in similar contempt application number 294 of 2019। अब सोचिए हाई कोर्ट यहाँ क्या कह रहा है कि सिमिलर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, इस तरह की कई सारी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हैं जिनमें कि ऑर्डर पास किए गए हैं, उन सबको एनेक्स किया जाए, ये कह रहा है। अब जो मैंने आपसे कहा था, अभी अब देखते जाइए, 45 कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है, 45 ऑर्डर हैं कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे, 45, एक दो नहीं 45। ऐसा कोई दूसरा मामला आपने देखा होगा जहां पर लगातार कंटेम्प्ट के ऑर्डर हो रहे हो, इसके बाद भी ये जो सरकार है, ये जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड, ये सांस नहीं ले रहा है। ये कितनी हैरानी की बात है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये अवमानना का जो आदेश है वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवमानना का आदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं आपको 45 मैंने आपको बताए हैं, 2 आदेश पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि चल क्या रहा है। इसलिए इन अवमानना के आदेशों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। तो जो पहला आदेश मैं पढ़ रहा हूँ ये 9/7/2020 का आदेश है, 9/7/2020। और देखिए इस आदेश में क्या कहता है हाई कोर्ट। इस आदेश में ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि श्री KR सिंह ये लर्नड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी कि स्टेट की ओर से अपीयर हुए हैं। और ये कहते हैं कि प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट देने की वो फाइनल फेज में है। ये 2020 में कह रहे हैं कि प्रोसेस फाइनल फेज में अपॉइंटमेंट देने की, ये 2024 चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि कॉलेज सेलेक्टेड कैंडिडेट को अलॉट कर दिए गए हैं और उनके टेस्टिमोनियल्स वेरीफाइड किए जा रहे हैं और साथ में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको प्लेसमेंट लेटर के बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा। ये बात है 2020 में ये बात कह रहे हैं। और इसके आगे इसी आदेश में ये कहते हैं KR सिंह जो एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, वो कहते हैं कि कोई जानबूझकर डिसओबीडियंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके अवहेलना कर रहे हैं, और कुछ रीज़न हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, पब्लिक पॉलिसी के हैं। मतलब ये 2020 में ये कह रहे हैं कि ये सब हो जाएगा और हम अवहेलना जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। एक और जो कंटेम्प्ट का ऑर्डर है अब वो पढ़ता हूँ आपके सामने। तो ये जो दूसरा ऑर्डर है ये 24/8/2020 का। अब इसको जब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्यवस्था में क्या ये भी होता है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि श्री RK ओझा, उनके हवाले से लिखा हुआ है लर्नड सीनियर काउंसिल, और वो ये कहते हैं कि 31/7/2020 में कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अपर मुख्य सचिव यूपी ने एक कम्युनिकेशन दिया है डायरेक्टर एजुकेशन माध्यमिक को, प्रयागराज को, और उनको डायरेक्ट किया है कि वे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ग्रांट करें। इसके बाद भी अभी तक जो रिट कोर्ट है उसका कंप्लायंस नहीं हुआ, ये खुद इसमें कह रहे हैं। और उसके बाद
जो लंदन एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है वो आगे उन्होंने एक कॉपी प्रोड्यूस किया 24/8/2020 के लेटर की, जो कि डायरेक्टर एजुकेशन सेकेंडरी की ओर से भेजा गया है, कि उसमें ये लिखा है कि 1 महीने का फर्दर टाइम ग्रांट किया जाए इस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए। और ये भी लिखा है कि कंटेंट पिटीशन जो है 2019 से पेंडिंग है, ये 2019 से ये कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है, ये लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो ऑर्डर हैं एक के बाद दूसरे वो ये बता रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, इस बात की पूरी संभावना है, इस बात की पूरी उम्मीद है, आशा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय देगा। लेकिन आप सोचिए 11 साल का अगर संघर्ष इन टीजीटी के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए, 307 अभ्यर्थी लगातार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस बीच में जो इनकी सुनी दिवाली बीती है, जो इनके घर में त्योहारों पर दिए नहीं जले हैं, जो होली का रंग फीका पड़ा है, इसका जवाबदेह कौन है? इनके परिवारों में इस समय इस बीच में क्या क्या नहीं बीता होगा, उसकी सुध कौन लेगा? और बाकायदा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कंटेंट के ऑर्डर 45 हैं, और अगर व्यवस्था नहीं हिल रही है तो आप ये सोचिए ये व्यवस्था कितनी जड़ हो चुकी है। और उम्मीद इसी बात की करनी चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जब अगली डेट होगी उसमें कोई ऐसा आदेश देगा जिसका कंप्लायंस करना इस व्यवस्था की मजबूरी हो जाएगी, और इन अभ्यर्थियों को इनके हिस्से का इंसाफ ज़रूर मिलेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं सिर्फ यहीं मिलेंगी।